जब जीवन में क्रोध आता है तो बोध चला जाता है। क्रोध यदि बुलाया गया है, हमारे महाराज जी एक जगह बहुत अच्छा इसके विषय में उदाहरण देते। महाराज जी कहते हैं क्रोध बुलाया गया है तो दुखदाई नहीं है, और क्रोध आया है तो दुखदाई है। जैसे मां जब अपने बच्चे को देखती है बिगड़ ना जाए तो कभी कभी क्रोध करके दौड़ती है कि नहीं, वो बुलाती, अभी नहीं करती। पिता देखता है मेरे बच्चे के अंदर कोई विकार ना आ जाए, किसी गलत मार्ग में ना लग जाए, इसलिए वो क्रोध करता नहीं है, क्रोध को बुलाता है थोड़ी देर के लिए ताकि ये डर जाए। तो जो क्रोध बुलाया गया है घर की व्यवस्था के लिए वह नुकसानदायक नहीं है, पर जो अपने आप आता है, और आश्चर्य जानते हो आप, कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें क्रोध बहुत आता है। अच्छा, ये हर व्यक्ति जानता है कि क्रोध हमें आता है। बुखार आता है तो तुरंत दवा लेते हो कि नहीं? अब किसी से यही कहते रहो कि भैया हमें बुखार बहुत आता है, बुखार बहुत आता है, और दवा एक भी दिन न लो तो मरोगे कि नहीं? इसी प्रकार से क्रोध का स्वभाव, जब क्रोध बहुत तीव्र आ रहा हो और घर में समझ जाओ कि आज झगड़ा होगा ही होगा, तो क्या करो? एक दवा ले लो। उस दवा का नाम बताओ। वो दवा बाबूजी इतनी अच्छी है, अब सब कान लगा के सुन रहे होंगे कि ये दवा तो जरूर लेना चाहिए। वो दवा इतनी अच्छी है, एक खुराक में ही पूरा क्रोध नीचे आ जाता है। पर आप सोचो मेडिकल स्टोर में मिलेगी तो नहीं, इसी स्टोर में मिलेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और उस दवा का नाम बताऊं? उस दवा का नाम है मौन। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि क्रोध ज्यादा आ रहा हो, आप मौन धारण कर लीजिए और घर वालों से बोलिए आज मैं दिन भर बोलूंगा नहीं। अब देखो दोनों का कल्याण है इसमें, दोनों का कल्याण है, पूरे घर वालों का और स्वयं का। और यदि आपने ये दवा नहीं खाई तो फिर बीमारी बढ़ती ही जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। कई लोग कहते रहते ना हमें बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। अरे भाई दवा लीजिए ना। अब आपने ये दवा नोट कर ली कि नहीं? हाँ, तो आज के बाद यही करना। और पत्नी को भी ध्यान देना चाहिए। जब पति को क्रोध आया हो तो बार बार उस बात को दोहराइए मत। और पति को भी ध्यान देना चाहिए, पति को भी ध्यान देना चाहिए कि जब पत्नी का भी थोड़ा पारा हो ना तो उस समय तुम मौन लगा लो। दो में से एक व्यक्ति यदि शांत हो गया तो झगड़ा बढ़ेगा नहीं। अरे भाई घर में आग लग जाए तो पानी डालते हो कि नहीं, कि उस आग में पेट्रोल डाल देते हो? अरे बोल दो जी। हाँ, पानी डालने से ही तो शांत होगी ना, और पेट्रोल डाले। कई बार जब पति क्रोधी होता है तो बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं? अरे सुना क्यों नहीं, मैं ऐसे बोले जा रही हूं। अब आप बताइए, जब आप उसमें पेट्रोल डालेंगे तो फिर विस्फोट होगा कि नहीं? इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आए, सबसे अच्छा उपाय है क्रोध शांत करने का, मौन धारण कर लीजिए। और दूसरी बात, जिस इष्ट को आप सबसे ज्यादा मानते हैं, माला झोली उठा करके उनके सामने बैठ जाइए। और मैं गारंटी देता हूं आधा घंटा व्यतीत नहीं होगा, सारा क्रोध गायब हो जाएगा। और जोर जोर से उनका नाम लेना प्रारंभ कर दो। आप यदि राम जी के भगत हैं तो राम जी का नाम लेना चालू कर दो, और कन्हैया के हैं तो कन्हैया का नाम लेना चालू कर दो। अरे आधा घंटा तो बहुत होता है साहब, 15 मिनट में ही सारा क्रोध गायब हो जाएगा। क्रोध एक क्षणिक वृत्ति है, और क्रोध बढ़ता जब है जब प्रत्युत्तर होता है।
उत्तर प्रति उत्तर से सबसे ज्यादा क्रोध हानिकारक हो जाता है। इसलिए ये जो सत्संग में आपको दवा मिल रही है, इसको घर में जाकर के इस्तेमाल करना। हाँ, इस दवा को घर में रख करके भूल नहीं जाना है। अच्छा, एक बात सही सही बताना, घर की अलमारी की चाबी संभाल के रखते हो कि नहीं? रखते हो कि नहीं? अरे बहनें बैठी हैं आगे, माता, अरे बोल दो जी। और संभाल के हम ना रखें तो क्या अलमारी समय से खोल पाएंगे? रख करके भूल गए। इसी प्रकार से जैसे वो चाबी संभाल के रखते हो, इस मौन की चाबी को भी अपनी गांठ में बांध लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारा विश्वास है कि आज के बाद कभी अहित नहीं हो।